अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम हमेशा बात करते हैं मीडिया के एस्पेक्ट्स को लेकर, मीडिया को लेकर, तो सोचा आज क्यों ना बात हो जाए पाकिस्तान टेलीविज़न की, पीटीवी की। जी हाँ, वो पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पाकिस्तान की स्टेट का, रियासत का नैरेटिव पेश करता है, जो पाकिस्तान को सही मानों में दिखाता है और जिससे पाकिस्तान हमें खूबसूरत नज़र आता है, जो हमारे कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारी सकाफ़त को दिखाने का आईनादार है और जो हमारी रियासत की सियासत को और रियासत के जो फंडामेंटल्स हैं और जो रियासत की प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें हैं, जो रियासत का, हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो पॉजिटिव एंड सॉफ्ट इमेज है, वो दुनिया को दिखाने का ज़िम्मेदार है पाकिस्तान टेलीविज़न। और उसके क्या हाल हैं, उसके क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। असल में कहानी यूँ है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान का वो वाहिद अदारा है जिसके ज़िम्मा है कि वो पाकिस्तान को सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। वो सही तरीके से रिप्रेजेंट करना तो ज़ाहिर है कि मीडिया के हर एस्पेक्ट की, मीडिया के हर चैनल की, मीडिया के हर प्लेटफॉर्म की ज़िम्मेदारी है, लेकिन पीटीवी पे वो ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद इसलिए होती है कि पीटीवी को सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, पीटीवी को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली हुई हैं, पीटीवी को सपोर्ट करने के लिए पूरी एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीटीवी को सपोर्ट करने के लिए नैरेटिव्स हैं ब्यूरोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के, जो सोर्स है, जो पीटीवी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो पीटीवी का बुलेटिन तैयार करते हैं, जो पीटीवी की आंख हैं। और उस सब के बाद पीटीवी को बहुत सारे अदारे सपोर्ट करते हैं इस मिनिस्ट्री के अलावा भी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करने के अलावा भी पीआईडी हो गया या इस तरह के बहुत सारे अदारे हैं। फिर उसके बाद बजट, पीटीवी का बजट सबसे ज़्यादा है। पीटीवी का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के किसी भी चैनल से बड़ा है। पीटीवी की बिल्डिंग्स ले लें, पीटीवी के रिकॉर्डिंग हॉल्स ले लें, पीटीवी के पर्पस बिल्ड स्टूडियोज़ ले लें, एडिटिंग सेक्शंस को ले लें, पीटीवी के नैरेटिव को आगे पहुंचाने के लिए स्टूडियोज़ की बात कर लें, या उसके बाद अर्थ स्टेशंस की बात कर लें, ब्यूरोज़ की बात कर लें, सब ऑफिस की बात कर लें, स्टेशंस की बात कर लें, पीटीवी सबसे आगे है, जिसको कम्पीट करना किसी भी चैनल के बस की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटे से छोटा पाकिस्तान का जो टीवी चैनल है वो पीटीवी को बीट कर चुका है, आगे निकल चुका है, और पीटीवी हमारा स्टेट रन टीवी चैनल कहीं पीछे रह चुका है। कहते हैं कि सालाना 200 अरब रुपए के खसारे में चल रहा है ये हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न, जिसको सपोर्ट में बिल की मद में कई सालों से लाइसेंस फ़ी भी मिल रही है, जो पहले 25 रुपये थी, फिर 35 रुपये, अब सिफारशात आई हैं कुछ अर्सा पहले कि अब इस फ़ीस को 100 रुपये कर दिया जाए। जी हाँ, वो पीटीवी की फ़ीस जो मस्जिद का पेशमाम भी देता है कि मस्जिद को भी पीटीवी के 35 रुपये की फ़ीस का बिल आता है, बिजली में लगकर, बिजली के बिल में लगकर। उस गरीब को भी बिल आता है जिसके घर टीवी ही नहीं है, और वो पीटीवी अरबों रुपए महाना इकट्ठे करने के बाद अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा, अपनी चीज़ें दिखा नहीं पाता। हमें अर्तुगरुल जैसे ड्रामे बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, हम कर रहे हैं। उस ड्रामे की मैं किसी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी एंगल से बात नहीं करूँगा, लेकिन पीटीवी को ज़रूरत क्या पड़ी? क्या पीटीवी ऐसा कोई ड्रामा खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता? क्या पीटीवी के पास राइटर्स की कमी है, प्रोड्यूसर्स की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, स्टूडियोज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। पीटीवी में कई 100 प्रोड्यूसर्स भर्ती हैं, कई एंकर्स हैं, न्यूज़कास्टर्स हैं। पीटीवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आउटडेटेड हैं, अपडेटेड नहीं है। पीटीवी को समझने के लिए कभी पॉलिसी को मुरतब नहीं किया गया। जैसे पिछली हुकूमतों में, हर हुकूमत में होता है कि पीटीवी को चलाने वाले, आला पोजीशंस पे बैठने वाले
वो लोग होते हैं हमेशा जो हुकूमत के अपने लोग हों, वो कॉम्पिटिटिव हों या ना हों, वो फॉलो करते हों, वो लगाए हुए बंदे हों, वो सिफारशी भर्ती हो। तो उस सिफारशी भर्ती से फिर क्या नतीजा निकलता है कि काम नहीं होता। कुछ प्रोड्यूसर्स की, एंकर्स की, कुछ एंटिटीज़ की सैलरीज लाखों में, एमडी की, जीएम्स की सैलरीज लाखों में, लेकिन नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी चंद हज़ारों में। और उसके बाद जो आर्टिस्ट काम करते हैं, जो कभी एसेट होते थे पीटीवी का, वो एसेट बेकार हो चुके हैं, उनसे काम नहीं लिया जा रहा, और उनके चंद हज़ार के चेक भी चंद माह पड़े रहते हैं, कई माह के बाद जाके कैश होते हैं, क्योंकि पीटीवी खसारे में है। पीटीवी क्यों खसारे में है, कैसे खसारे में आया, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें, अंधाधुंध प्रोड्यूसर्स हायर किए गए, अंधाधुंध एंकर्स रखे गए, अंधाधुंध स्टाफ हायर किया गया और उनसे काम कभी लिया नहीं गया। राइटर्स बैठे हुए हैं, एक्टर्स बैठे हुए हैं, आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, और कौन क्या काम करता है, किससे क्या काम लेना है, कुछ नहीं पता। मैं पीटीवी मुल्तान की एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे पूरे पाकिस्तान से पैसे इकट्ठे होते हैं, मुल्तान रीजन से भी ये न्यूज़ सोर्सेज से हमें पता चलता है कि वहाँ से भी कितने लाखों रुपए माहियाना इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीवी मुल्तान, वहाँ का जो नेशनल टीवी चैनल है पीटीवी नेशनल, वो वहाँ पर केबल पर नहीं आता, वो दिखाया ही नहीं जाता। तो जब दिखाया ही नहीं जाता तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी नहीं होती। पीटीवी नेशनल में प्रोडक्शन ज़ीरो है, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई नई चीज़ नहीं हो रही, बल्कि पीटीवी मुल्तान ही क्या, पीटीवी के किसी सेंटर में प्रोडक्शन नहीं हो रही, सिवाय इस्लामाबाद या लाहौर के या कुछ कराची में। बाकी पीटीवी क्या कर रहा है? पीटीवी का जो बुके है, पीटीवी नेशनल, पीटीवी बोलान, पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी न्यूज़, पीटीवी वर्ल्ड, पीटीवी होम, पीटीवी एजेके, वो सब क्या कर रहे हैं? पीटीवी स्पोर्ट्स, वो सब क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे। पीटीवी स्पोर्ट्स कमाऊपुत था, उसके साथ भी मिसकंडक्टिंग और मिसहैंडलिंग की गई। पीटीवी ग्लोबल जो पूरी दुनिया में नैरेटिव लेके जाता है पाकिस्तान का, कई मुल्कों में तो चलता ही नहीं है। सबसे जो खराबी की बात है, हैरानकुन बात है कि पीटीवी सरकारी अदारा है और पीटीसीएल भी सरकारी अदारा है। पीटीसीएल के स्मार्ट ऐप पे, पीटीसीएल स्मार्ट टीवी पर पीटीवी 188 नंबर पर दिखाया जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि रियासत की, हुकूमत की कितनी तरजीहात पीटीवी में शामिल हैं। तो पीटीवी ग्लोबल का भी नैरेटिव जो है वो कैसे जाता है कि कोई प्रोग्राम पीटीवी होम से उठा लिया, कोई प्रोग्राम उठा लिया पीटीवी वर्ल्ड से उठा लिया, कोई पीटीवी नेशनल से उठा लिया, ये प्रोग्राम सारे उठाकर पीटीवी ग्लोबल पर चलाए जाते हैं उस बीम पर। और पीटीवी वर्ल्ड जो न्यूज़ इंग्लिश करंट अफेयर्स का चैनल है, वो इसलिए इंग्लिश का चैनल बनाया गया। इंग्लिश का चैनल एक उर्दू मीडियम कंट्री में, जहाँ पर उर्दू समझी पढ़ी बोली जाती हो, वहाँ पर इंग्लिश चैनल बनाने का मकसद क्या है कि अपने मौक़िफ़ को, अपनी बात को हम बाहर सही अंदाज से, सही तरीके से, सही सलीके से हम बाहर पेश कर सकें। पूरी दुनिया को पाकिस्तान का इमेज, जो हम बात बताना चाहते हैं, जो नैरेटिव हमारा है, जो एजेंडा हमारा है, वो हम बताएं। लेकिन वो पीटीवी वर्ल्ड दुनिया में कहीं देखा ही नहीं जाता, कहीं दिखाया ही नहीं जाता। तो ये है पीटीवी। उस पीटीवी ने जो एक कामयाब अदारा होता था, मुनाफा बख्श अदारा होता था, आज खसारे में क्यों है? 3,900 एम्प्लॉयज़ हैं पीटीवी के कुल, और तकरीबन 4,000 के करीब वो हैं जो पेंशन्स ले रहे हैं। पहले 60 साल तक की उम्र का बंदा रिटायर कर जाता था, अब कुछ चंद लाख बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि पीटीवी का जो पेंशन या रिटायरमेंट की जो एज है वो 58 ईयर्स कर दी है, 2 साल कम कर दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि रिटायर्ड होने की एज थोड़ी सी कम होगी, पैसे कुछ बच जाएंगे। कितने बचा लेंगे? इन चीज़ों से चीज़ें सेट नहीं होती। चीज़ें सेट होती हैं जब आप कॉम्पिटिटिव टीम लेकर आएँ, कम टीम लेकर आएँ। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं, वहाँ पर चूहे काट के ले जाते हैं केबल्स को, केबल्स बिछी पड़ी हैं, अर्थ स्टेशन प्रॉपर नहीं है, डीएसएनजी वैन्स प्रॉपर नहीं हैं, तो कैसे वो इस सारे चीज़ को आगे लेकर चलेंगे और कैसे फिर वो सही मौक़िफ़ को अपने को पेश करेंगे?
ड्रामा प्रोडक्शन आपके पास जब राइटर्स हायर किए हुए बैठे हुए हैं, जब आपके पास प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, तो अर्तुगरुल जैसे दसियों ड्रामे आप बना सकते हैं। अर्तुगरुल छोड़ें, अब वैसे भी पाकिस्तानी हीरोज़ को, बड़े सगीर के हीरोज़ को, मुसलमानों के हीरोज़ को दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। क्या पहले कभी नहीं किया? पहले पीटीवी ने नहीं किया? किया है। और हमारे प्रोग्राम्स को इंडिया छोड़ के जापान और रशिया कहाँ कहाँ नहीं पसंद किया जाता रहा। लेकिन अब पीटीवी पाकिस्तान के एक सी ग्रेड टीवी चैनल से भी कम की रेटिंग लेता है। भरमार है एम्प्लॉयज़ की। मार्केटिंग टीम में 60 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो मार्केट क्या करते हैं, वो सेल्स क्या लाते हैं, पीटीवी पे इश्तिहार क्या चलते हैं, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। तो पीटीवी जो पाकिस्तान का अदारा है, बहुत सारे पाकिस्तान के अदारों की तरह तबाही का शिकार है। ये तबाही से बचाने के लिए मैं अपील करता हूँ हुकूमत से, हुकूमत में जो लोग हैं, अगर कोई मुझे सुन रहा हो, सुनते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कोई सीरियस ले रहा हो तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस अदारे को बचा लें, क्योंकि इस अदारे को बचाना आसान है दूसरे अदारों से। पीआईए से या स्टील मिल से या दूसरे जितने भी अदारे हैं, वापडा से, इस अदारे को बचाना आसान इसलिए है कि भाई बहुत सारी चीज़ें तो आपके पेरोल पर हैं, बहुत सारे सपोर्टिव अदारे तो आपके साथ खड़े हैं। तो फिर क्या मसला है? फिर मसला यही है कि मसला तब हल होता है जब हल करने की कोशिश की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीटीवी वैसा पीटीवी बन जाएगा कि जैसा कभी हुआ करता था, जिसको देखकर हम तो रश करते थे। लोग जो दूसरे थे, दूसरे ममालिक के लोग, आर्टिस्ट, दूसरे ममालिक के प्रोड्यूसर्स देखकर हैरान हुआ करते थे कि पीटीवी क्या प्रोड्यूस कर रहा है। और आज हमारे कैमरास पुराने, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी, हमारा अपलिंकिंग पुरानी, हमारी सैटेलाइट और अर्थ से स्टेशन पुराने, हमारी डीएसएनजीस पुरानी, हमारे स्टूडियोज़ आउटडेटेड, हमारे इक्विपमेंट आउटडेटेड, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? जब पाकिस्तान का एक छोटे से छोटा चैनल भी बेहतर चीज़ें, सस्ती चीज़ें लेकर मुकाबला कर रहा है, तो पीटीवी को इस मुकाबले की फ़िज़ा में लीडर होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।